जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर की बेसिक सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में जो आज का टॉपिक है वो है कि हम बिजी में किसी भी आइटम का डिस्क्रिप्शन कैसे यूज करेंगे। देखिए, जो भी आइटम की एडिशनल डिटेल हुआ, जैसे उसका कलर हो गया, मॉडल हो गया, डिजाइन हो गया या उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये सारा हमारा डिस्क्रिप्शन में आता है। तो डिस्क्रिप्शन का यूज करने से पहले हमें क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर जो भी आइटम दिया गया, जैसे मान लो ये हमारा आइटम का है, नेम है, और यहाँ पे दे दिया है i3 4GB, यानी i3 प्रोसेसर है और 4GB रैम है, तो ये हो जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर देखिए एलईडी मॉनिटर है, ये इसका सीरियल नंबर दे रखा है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये है इसका सीरियल नंबर और ये इसका डिस्क्रिप्शन। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर SSD ड्राइव WD 240GB, ये भी इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम और ये इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से जो भी चीजें डिस्क्रिप्शन है उसके लिए हमें डिस्क्रिप्शन का फीचर इनेबल करना पड़ेगा, और जहां पे हमको सीरियल नंबर मिलेगा वहां पे सीरियल नंबर का फीचर इनेबल करना। कैसे होगा? सबसे पहले हमने विंडो डी से मिनिमाइज किया, और मिनिमाइज करने के बाद हम आ जाते हैं बीजी, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइटम का डिस्क्रिप्शन का फीचर इनेबल कहाँ से करना। यहाँ हमने बीजी को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम ओपन कंपनी में आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी कंपनी। ये हो गई हमारी कंपनी। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद हम कंपनी का यूजर नेम भरेंगे और कंपनी का पासवर्ड भरेंगे। ये हो गया कंपनी का यूजर नेम एंड कंपनी का पासवर्ड। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा आइटम है उस आइटम में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो डिस्क्रिप्शन का फीचर इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद फीचर्स ऑप्शन में आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे इन्वेंट्री, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, रुकिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। रुकिए एक मिनट, हमें यहाँ पे जाना है बाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, और परचेज के बगल में जो प्लस आ रहा है इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे बाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जब आएंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। दोबारा देखिए, कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में परचेज के बगल में जो प्लस है इस पर क्लिक करके मेन को सिलेक्ट करेंगे, और फिर आ जाएंगे हम बाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन आता है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन, इसे हम करेंगे यस। यस करने के बाद ये पूछेगा डिस्क्रिप्शन में आपको कितनी लाइंस चाहिए ना। तो आपको अगर मान लीजिए 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ 4 कर देंगे। 1 लाइन का है तो 1 करेंगे, 2 लाइन का है तो 2 करेंगे। जैसे हमारे केस में जो भी डिस्क्रिप्शन है सब एक एक लाइन पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे हम 1 कर देंगे। बाद में जरूरत होगी इसको बढ़ा भी सकते हैं। 1 करने के बाद डिस्क्रिप्शन का टाइप पूछेगा, तो डिस्क्रिप्शन के टाइप में हम यहाँ पे डाल देंगे मॉडल ऑब्लिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मॉडल ऑब्लिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया है उसका कहीं पे उसका मॉडल दे रखा है, जैसे यहाँ पे मॉडल दे रखा है और यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इसलिए मॉडल ऑब्लिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर हमें सेकंड लाइन की भी जरूरत होती तो हम यहाँ लाइन 2 करते और सेकंड वाले का यहाँ पे डिटेल भर देते। इसको करने के बाद हमें करना है ओके, और ओके करने के बाद हमें यहाँ से करना है सेव। जैसे यहाँ से हम सेव करेंगे हम स्क्रिप्ट से वापस आएंगे, और वापस आने के बाद हम आएंगे ऐड परचेज के ऑप्शन पर, और ऐड परचेज के ऑप्शन पे आने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना है इस ट्रांजेक्शन पर जीएसटी कितना है। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इस आइटम पे जो टैक्स लगा है वो देखो सेकंड पेज पे दे रखा है यहाँ पर। ये दोनों एक ही इनवाइस है, यहाँ पे इनवाइस है और यहाँ पे उसका टैक्स का डिटेल दे रखा है कि किस HSN कोड की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, और उस पर CGST कितना है और SGST कितना है।
तो आप ध्यान देंगे तो सब पे कितना है 9% CGST और सारे आइटम पे 9% SGST। तो दोनों SCGST 9% और GST 9%, यानी हमें कितना टैक्स रेट लेना चाहिए 18%। सपोज करो अगर कोई आइटम होता जिसपे 9 CGST और 9 SGST है, कोई इसके बाद दूसरा आइटम होता जो 28% का होता और उस पे 14 CGST होता और वहां पे 14 SGST होता। उसके बाद कोई तीसरा आइटम होता जो 12% का होता तो उस पे 6% CGST और 6% SGST होता। तो हम कैसे एंट्री करते हैं उसका भी विकल्प यहाँ पे दे रखा है। तब ऐसे केस में हम यहाँ पे मल्टी रेट सिलेक्ट करते। मल्टी मतलब एक से अधिक रेट। अगर एक ही इनवाइस में एक से अधिक आइटम है और उन आइटम पे टैक्स रेट अलग अलग है, किसी पे 18% है, किसी पे 12 है, किसी पे 28 है, तो ऐसे केसेज में तो हमें ऐसे केसेज में आइटम की एंट्री करते समय हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे लोकल और मल्टी रेट। तो चलिए वो केस हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ फिलहाल लोकल है और कितना है 18%। पार्टी का नेम हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ जो हम आइटम परचेज कर रहे हैं वो हमारा सप्लायर है सनसाइन डिजिटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हो गया हमारा सप्लायर। तो हमें इसका सप्लायर का लेजर एक बार बनाना पड़ेगा। पहले हम चेक करेंगे क्या इनका लेजर बना है, नहीं बना है। नया लेजर बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की F3। हम F3 यूज करेंगे और F3 के साथ हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सनसाइन डिजिटेक प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये हो गया हमारा सप्लायर। चूंकि सप्लायर का जो ग्रुप होता है वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर, इसलिए इस लेजर को बनाते समय हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर का यूज करें। ये हमारा सप्लायर है। सप्लायर का जो ग्रुप होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक। ओपनिंग बैलेंस में अगर उसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कोई भी बैलेंस बकाया होगा, हमारा पैसा उस सप्लायर पे एडवांस होगा या सप्लायर का पैसा हमारे ऊपर बकाया होगा तो हम ओपनिंग बैलेंस भरेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बचा हुआ बैलेंस, वो हमारा क्या है ओपनिंग बैलेंस है। ठीक। यहाँ पे जो सप्लायर का एड्रेस है ये एड्रेस है ग्राउंड फ्लोर शाही मार्केट। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर दिया पेस्ट। कभी भी एड्रेस आप 2 3 4 लाइनों में भरें, एक ही लाइन में पूरा एड्रेस उसका भरने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने भर दिया 2 लाइन में इसका एड्रेस। अब इसके बाद हमें करना है इंटर। इंटर करने के बाद सेलेक्ट कर लेना इंडिया, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ रजिस्टर्ड रहेगा और यहाँ पे भर देना है GSTIN नंबर। तो ये देखिए इनका दे रखा है GSTIN नंबर। इसको हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इसको करना है सेव। सेव करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करना है इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज। नेम आप आइटम पूछा जाएगा, आइटम का नेम बताइए। आइटम का नेम तो यहाँ पे देखो अलग अलग आइटम। पहला है सनसाइन B75 मदरबोर्ड। तो हम इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी और हमें यहाँ पे आइटम क्रिएट करना है। कौन सा बटन दबाया जाए F3। तो हम यहाँ F3 बटन दबा के एक आइटम को क्रिएट करेंगे ये। और इसका जो ग्रुप है चूंकि एक प्रकार का मदरबोर्ड है इसलिए इसे हमें रखना पड़ेगा मदरबोर्ड के ग्रुप में। नहीं बना है फिर F3 बटन दबाइए और यहाँ आप मदरबोर्ड का एक ग्रुप बना लीजिए। जहां पे जो चीज नहीं है उसके F3 से हम लोग क्रिएट करेंगे। प्राइमरी ग्रुप के ऑप्शन को करेंगे यस, HSN कोड को करेंगे यस और यहाँ पे हमें HSN कोड देना है। तो हमारे केस में जो HSN कोड है वो है 8473। हम यहाँ भर देंगे 8473। टैक्स कैटेगरी इसे करेंगे यस और यहाँ पे जो टैक्स कैटेगरी हमें देना है वो है 18% और इसे हमें कर देना है यहाँ से सेव। यूनिट पूछा जाएगा कि ये मदरबोर्ड हमारा पीसेज में, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पीसेज और F2 से हम इसे करेंगे सेव। ये नंबरिंग का मेथड पूछा जाएगा, सीरियल नंबर आपको भरना है या नहीं। इस आइटम में आप देखिए यहाँ पे कोई सीरियल नंबर नहीं दे रखा है, यहाँ इसका मॉडल नंबर दे रखा है कि i3 का मदरबोर्ड है, इसमें 4 GB तक रैम सपोर्ट करे। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये i3 4GB इसका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि ये इसके प्रोसेसर और रैम का टाइप दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस आइटम को बनाएंगे तो ये सीरियल नंबर जो पूछा जा रहा है इसको कर देंगे नो, सीरियल नंबर को हम कर देंगे नो, क्योंकि यहाँ सीरियल नंबर हमको नहीं भरना है। और इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे पूछेगा डिस्क्रिप्शन, देखो लिखा ना आइटम डिस्क्रिप्शन, ये इसलिए आया क्योंकि इसका फीचर हम लोगों ने इनेबल किया है। तो आइटम डिस्क्रिप्शन में हम ये डाल देंगे i3 4GB। तो हमने यहाँ पे भर दिया i3 4GB और करेंगे इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको देना है क्वांटिटी 1 पीस, और रेट जो है वो ये वाला भरना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेट दे रखा है ये टैक्स जोड़ कर दिया गया है, तो ये नहीं भरना है। आपको ये बेसिक वाला रेट भरना है 4237 रुपए 29 पैसे। तो हम भरेंगे 1 पीस और यहाँ भर देंगे 4237 रुपए 29 पैसे। यही है ना, 4237 रुपए 29 पैसे, सही है। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम आगे आ जाएंगे, और आगे आने के बाद फिर हम सेकेंड आइटम को बनाएंगे। तो हमारा जो सेकेंड आइटम है वो है डेल एलईडी मॉनिटर 18.5 इंच। देखो इसके साथ सीरियल नंबर दिया गया है ना, देखो सीरियल नंबर कैसे होगा, अल्फाबेटिकल होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा, ABCD होगा, 1 2 3 4 होगा, इस तरीके से होगा। मतलब उसको कोई वर्ड के रूप में हम लोग पढ़ नहीं सकते। जैसे यहाँ पे दे रखा है FXJ8C13, तो ये देख रहे हैं पता चल रहा है कि सीरियल नंबर। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है i3 4GB, तो ये देखने में पता चल जा रहा है कि i3 का मदरबोर्ड है और 4GB रैम, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सीरियल नंबर बनाना है। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि ऐसे आइटम जिनको सीरियल नंबर के साथ एंट्री करना है उनको बनाते समय ये सीरियल नंबर वाला ऑप्शन आपका यस होना चाहिए, ये यहाँ। तो हमारा आइटम है डेल एलईडी मॉनिटर, इसको हम रखेंगे मॉनिटर के ग्रुप में। यूनिट हो जाएगा इसका पीसेज, और मेक श्योर कि आपका सीरियल नंबर वाला ऑप्शन यस इनेबल, ये रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ आइटम में आपको दिख रखा है इस आइटम के नंबर नीचे सीरियल नंबर दे रखा है। तो आप इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पूछा जाएगा सीरियल नंबर की नंबरिंग टाइप बताइए, आप मैनुअल सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद इसका भी डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्शन कुछ है नहीं इसमें, इसलिए खाली छोड़ के आप इसको आगे बढ़ जाएंगे। क्वांटिटी भर जाएंगे 1, और 1 करने के बाद यहाँ पूछा जाएगा आइटम का सीरियल नंबर बताइए। तो ये जो सीरियल नंबर आपको दिया है इस सीरियल नंबर को हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, तो सीरियल नंबर उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। उससे दिक्कत ये होगा कि कभी भी इस आइटम को अगर सीरियल नंबर से सर्च करना हो तो हम उसको सर्च ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन हम भरते हैं वो कहीं भी डेटाबेस में सेव नहीं होता है, वो केवल इनवाइस में दिखता है, वो कहीं डेटाबेस में रिकॉर्ड में जाके सेव नहीं होता है। ना कोई ऐसा टूल्स दिया गया है विजी के भीतर जिससे डिस्क्रिप्शन से हम सर्च कर सकते। जबकि अगर उसको हम सीरियल नंबर के उसमें भरेंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ सीरियल नंबर के ऑप्शन में भरना इसको जरूरी। तो हम यहाँ पे कर लेंगे सीरियल नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है प्राइस, ये प्राइस दे रखा है 4152 रुपए 54 पैसे। तो हम भर देंगे 4152 रुपए और 54 पैसे। इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा आइटम है, तो तीसरा आइटम हमारा SSD ड्राइव, तो इसको भी हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करते समय हम F3 से एक लेजर बनाएंगे, लेजर का नाम हो जाएगा SSD ड्राइव। चूंकि एक प्रकार की SSD है ये, तो हम एक ग्रुप बना लेंगे SSD का। बात समझ में आ रहा ना, SSD है इसलिए SSD का ग्रुप बना लेंगे। ये भी हार्ड डिस्क की तरह डिवाइस है जो डेटा स्टोरेज का काम आता था। पहले हार्ड डिस्क का यूज किया जाता था, अब SSD का यूज किया जाता है। इससे डेटा ट्रांसफर स्पीड अच्छी होती है, सिस्टम हमारा फास्ट चलता है। यूज HSN कोड के ऑप्शन पर हम करेंगे यस, और यहाँ पे हमें भरना है HSN कोड। तो इसका HSN कोड है 8471, हम यहाँ पे कर लेंगे 8471। टैक्स कैटेगरी के ऑप्शन को करेंगे यस, और ये इसका टैक्स कैटेगरी 18%, इसको 18% करके हम यहाँ पे कर देंगे सेव। सेव करने के बाद इसका भी यूनिट क्या है, पीसेज है, इसलिए हम पीसेज सेलेक्ट करेंगे और इसको F2 से करेंगे हम यहाँ पे सेव। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है, क्या SSD का सीरियल नंबर दिया है, नहीं दिया है।
क्या दिया है, केवल डिस्क्रिप्शन दिया है, WD SSD है, ठीक है, 240 GB का है, इसका मॉडल है 2403। तो बस हमें क्या करना है, सीरियल नंबर को यहाँ पे कर देना है नो, जहां पे सीरियल नंबर की जरूरत होगी उसको यस करेंगे, बाकी जगहों पे कर देंगे नो। नो करने के बाद यहाँ मॉडल या कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, तो आप इसको भर देंगे WD 240 GB और 2403 इसका मॉडल हो गया, इसको कर देंगे हम यस। इसको F2 से करेंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा क्वांटिटी, इसका भी क्वांटिटी 1 पीस है और 2118 रुपये 64 पैसे है। 1 पीस 2118 रुपये और 64 पैसे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आइटम है वो है हमारा इंटेक्स कैबिनेट SMPS। तो हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम F3 से इसको क्रिएट करेंगे, इसका नाम दे देंगे इंटेक्स कैबिनेट SMPS। इसका ग्रुप बनाएंगे F3 से और ग्रुप का नाम दे देंगे कैबिनेट। इसका ग्रुप का नाम हो गया कैबिनेट। प्राइमरी के ऑप्शन को करेंगे यस, HSN कोड के ऑप्शन को करेंगे यस, और यहाँ पे हमें दे देना है इसका HSN कोड। इसका HSN कोड है 8504। तो हम यहाँ पे करेंगे 8504, ठीक है। टैक्स कैटेगरी को करेंगे यस, GST कितना है 18%, और इसको करेंगे हम सेव। इसका भी यूनिट हो जाएगा पीसेज। अब यहाँ पे देखिए कोई भी सीरियल नंबर या कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो सीरियल नंबर को हम करेंगे बंद और फिर हम इसको कर देंगे सेव। मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, इंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वांटिटी पूछा जाएगा, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 पीस है, 932 रुपये 20 पैसे। दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो कैबिनेट की क्वांटिटी है 1 पीस और रेट है 932 रुपये 20 पैसे। और यहाँ जो 1100 रेट दे रखा है ये टैक्स जोड़कर इसका रेट है। जब 932 रुपये 20 पैसे में 18% आप जोड़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये टैक्स जोड़कर इसका रेट आ जाएगा 1100 रुपये। तो यहाँ पे हमें भरना है बेसिक रेट, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 1, और 1 करने के बाद फिर हमको यहाँ पे क्या करना है 932 रुपये 20 पैसे। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 932 रुपये 20 पैसे। बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो हमारा है वो है हमारा USB वाईफाई डोंगल, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे USB वाईफाई डोंगल, इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको F3 से क्रिएट करेंगे आइटम, और ये हो जाएगा USB वाईफाई डोंगल, ठीक। इसका हम ग्रुप एक बना लेंगे और उस ग्रुप का नाम हो जाएगा वाईफाई डोंगल। यानी वाईफाई का एक छोटा सा पेन ड्राइव होता है ना, जिससे हम अपने सिस्टम को जोड़ के वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। आम केस में देखा जाता है डेस्कटॉप पर जो है वाईफाई की सुविधा नहीं होती। अगर आपके पास PC है तो उसमें वाईफाई का ऑप्शन नहीं होता कि वाईफाई से आप उसको जोड़ सकें, वहां आप उसको नेटवर्क केबल से जोड़ते हैं, लैन केबल से। लेकिन अगर हम चाहें कि उसको वाईफाई जोड़ना है तो छोटा सा वाईफाई डोंगल आता है, वही चीज ये है। इसको हम वाई से यस करेंगे, HSN कोड के ऑप्शन को करेंगे यस, और इसका जो HSN कोड दे रखा है वो है 8517। ये दे रखा ना यहाँ पे 8517, तो ये सेम HSN कोड हमें यहाँ पे भरना है 8517। टैक्स कैटेगरी पूछा जाएगा, इससे करेंगे यस, और यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो है 18%, इसको करेंगे हम सेव। इसका भी यूनिट हो जाएगा पीसेज, और पीसेज करने के बाद इसको भी F2 से करेंगे हम सेव। लेकिन सेव करते समय हमें सीरियल नंबर नहीं चाहिए, इसलिए सीरियल नंबर को हम करेंगे नो, और नो करने के बाद फिर हम इसको कर देंगे यहाँ से सेव। मॉडल या कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ नहीं दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ क्वांटिटी करेंगे 1 पीस, और रेट इसका हो जाएगा 127 रुपये 12 पैसे। तो हम यहाँ भर देंगे 127 रुपये 12 पैसे। उसके बाद जो छठा आइटम है वो है हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम। तो हम इसको F3 से क्रिएट करेंगे, ठीक। हमने इसको कर लिया कॉपी, कॉपी करने के बाद F3 से हम इसको करेंगे क्रिएट। ये हो जाएगा बायोमेट्रिक सिस्टम। इसका ग्रुप भी हमें एक बना देना है, ग्रुप का नाम चूंकि बायोमेट्रिक मशीन है इसलिए हम इसको बायोमेट्रिक सिस्टम ही रखेंगे। वाई प्रेस करके यस करेंगे, HSN कोड यहाँ दे रखा है, और इस केस में जो हमारा HSN कोड है वो है 8471। तो हम यहाँ भर देंगे
84 61। टैक्स कैटेगरी के ऑप्शन को करेंगे यस, और यहाँ पे जीएसटी लगा देंगे 18%, इसको करेंगे हम सेव। इसका जो यूनिट हो जाएगा वो जाएगा पीसेज, और इसको हम F2 से करेंगे सेव। बट सेव करते समय सीरियल नंबर नहीं चाहिए, इसलिए सीरियल नंबर को हम कर देंगे यहाँ से नो, और यहाँ पे कर देंगे इसको सेव। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया गया है बायोमेट्रिक का। ये मंत्रा की डिवाइस है जिसका मॉडल नंबर यहाँ पे दिया गया है, इसको करेंगे हम कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। क्वांटिटी है इसका 1 पीस। 1 पीस करने के बाद यहाँ पे रेट देखिए, इसका जो रेट दिया गया है 1398 रुपये 31 पैसे, हम यहाँ भर देंगे 1398 रुपये और 31 पैसे। 7वें नंबर पर हमारा आइटम है, इसको भी हम F3 से करेंगे क्रिएट। यह है यूएसबी प्रिंटर केबल। ठीक, यहाँ पे ना तो सीरियल नंबर है ना तो डिस्क्रिप्शन है, इसका ग्रुप एक बना लेंगे हम, प्रिंटर केबल। ये हो गया प्रिंटर केबल के नाम से ग्रुप। हाँ, हम पढ़ा प्रिंटर केबल। इससे हम इसको करेंगे यस। यस करने के बाद HSN के ऑप्शन को करेंगे यस, और यस करने के बाद यहाँ पर HSN कोड हमें देना है, इसका है 8544। ये कोड हमने भर दिया यहाँ पर। टैक्स कैटेगरी को भी करेंगे यस, और यहाँ पे टैक्स हो जाएगा हमारा 18%। यूनिट हो जाएगा इसका पीसेज। सीरियल नंबर को करेंगे नो, एंड इसको हम कर देंगे यहाँ पर सेव। मॉडल कॉन्फ़िगरेशन कुछ बनना नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी दे देंगे हम 1 पीस, और यहाँ पे हमें दे देना है प्राइस 33 रुपये 90 पैसे। इस केबल का दाम है 33 रुपये 90 पैसे। 8वां आइटम फिर हम F3 से करेंगे क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद ये जो आइटम है वो है सनशाइन कॉम्बो। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको करेंगे पेस्ट। ना आप लोगों को याद होगा एक कीबोर्ड माउस का कॉम्बो बनाया गया, तो उसी ग्रुप में इसको रखेंगे ना, क्योंकि ये कीबोर्ड और माउस का एक कॉम्बिनेशन है, एक पैकेज है। और यहाँ पे इसका जो है यूनिट जो होगा वो होगा पीसेज, और यहाँ पे सीरियल नंबर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सीरियल नंबर को करेंगे बंद, और आइटम को करेंगे हम यहाँ पे सेव। मॉडल वगैरह कुछ बनना नहीं है, इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वांटिटी हो जाएगा 1 पीस। 1 पीस होने के बाद यहाँ प्राइस पूछा जाएगा, इसका प्राइस दे रखा 296 रुपये 61 पैसे, तो हम यहाँ भरेंगे 296 रुपये 61 पैसे। टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 13,296 रुपये 61 पैसे आ रहा है। इसको एक बार यहाँ से मैच करा लेंगे, देखो यहाँ आ रहा है 13,296 रुपये, मैच करा ना, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। उसके बाद आपको लगाना है टैक्सेस, तो टैक्सेस लगाने के लिए अप्लाई टैक्स पे करिए क्लिक, CGST SGST लग जाएगा ना। अब आपका जो इनवाइस की टोटल वैल्यू है वो है 15,690 रुपये, और यहाँ आ रहा है 5,689 रुपये 99 पैसे। यानी अगर हम राउंड अप प्लस करें, ठीक है, राउंड अप प्लस करें और 0.01 कर तो अपने आप आ जाएगा 15,690। इसको हम करेंगे सेव। सेव करते समय पूछा जाएगा बिल नंबर, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए ऊपर चलेंगे, और यहाँ बिल नंबर दे रखा है SS/4607। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड अगेन कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे कर दिया हम इसको सेव, और यहाँ पर भी इसको हमने कर दिया सेव। इस तरह से इनवाइस की एंट्री हुई, और ये डेटा हमारा सक्सेसफुली सेव हुआ। इस तरह से आपने देखा कि आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन के फीचर्स को हम कैसे बीजी में इनेबल करें। तो फीचर कहाँ से इनेबल करना है वो चीज थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। इसके लिए हम आपको नोट करवा दे रहे हैं।